आज मैथ में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। द्विघात समीकरण, और जब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस होता है। क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं और समीकरण क्या होते हैं। जो बहुत सारे पद होते हैं उसको बहुपद कहते हैं। और समीकरण जैसे समीकरण क्या होता है, हाँ, अगर जो आपकी बहुपद होता है और बहुपद के आगे इक्वल करके रहता है, इक्वल करके कुछ भी रहता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, समीकरण बन जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा अभी ax² + bx + c, ये क्या है, ये बहुपद है। कैसा बहुपद है, अगर हम पावर की बात करें, तो द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। ठीक है, हम मैक्सिमम पावर की बात करते हैं, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वल करके 0 लिख देता हूँ, अब ये क्या बन गया, समीकरण। तो अब आप इसे क्या बोलोगे, द्विघातीय समीकरण। क्या बोलोगे, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और आप लोग सेकंड चैप्टर में काफी अच्छे से इस चीज को पढ़े हो। ए, बी और सी क्या है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट यानी गुणांक जो होते हैं, जिस संख्या से उसमें गुणा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5x, ठीक है, तो अगर आप इसे ब्रेक करोगे तो कैसे होगा, 5 × x ही होगा ना, 5x। तो x का गुणांक क्या है, 5 है ना। तो इसी तरह ये क्या होते हैं, ए, बी, सी, ये क्या होते हैं, ये आपके कोफिशिएंट होते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये नंबर्स क्या होते हैं, ए, बी, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यानी ए, बी, सी क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। ये सारी चीज आप सेकंड चैप्टर में काफी अच्छे से और काफी डीप पढ़ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और कंडीशन होनी चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं, पूरे 0 होने की बात नहीं है। अगर आपने यहाँ पे a को 0 रख दिया तो भाई a में अगर किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनता है, 0 बन जाता है। 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 0 बनता है। तो जैसे ही आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 0 से, ठीक है, ये आपने क्या किया, 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आपने इसमें क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, 0। यानी 0 और 0 को हम क्या करते हैं, नहीं लिखोगे। ठीक है, 0 को लिखो या नहीं लिखो कोई फायदा नहीं। ये क्या बन गया, bx = c। अब क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये कौन सा समीकरण है, एक घातीय रैखिक समीकरण हम लोग बोलते हैं। अगर जो आपके वेरिएबल होते हैं, जो अचर पद होता है, वेरिएबल ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एच, टी, यू, बी, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसकी पावर अगर 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन। अगर पावर 1 होती है, आपको पावर किसकी देखनी है, एक्स की देखनी है। फिर से मैं बता रहा हूं, ए, बी, सी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी ये क्या बता रहा है, ये नंबर्स को बता रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, इस चीज को बता रहा है। ठीक है, और मेन आपके जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, ये एक्स है। अब एक्स की जगह पे वाई कर लो। अभी पिछला चैप्टर पढ़े होगे तो हर जगह एक्स वाई आया है। आपका अगर एक्स वाई मन नहीं है तो आप पी क्यू रख लो। पिछले 3.6 में हम लोगों ने पी क्यू करके काफी क्वेश्चन सॉल्व किया है। पी क्यू नहीं कर रहा है मन तो यू भी रख लो, एच टी रख लो, कुछ भी रख सकते हो आप। समझ में आई इतनी बात, क्यों समझ में आ रही है। ठीक है, यहां पे अब
तो क्या a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए? द्विघात समीकरण में a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। रीजन भाई क्यों? अगर आपने 0 वहां पे रखा है, आप वहां पे देख सकते हो बोर्ड पे, अगर आपने 0 रखा है तो आपको क्या दिख रहा है? एक्स स्क्वायर 0 हो जा रहा है, और जब एक्स स्क्वायर 0 हो गया तो ये रैखिक समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो क्या a के अलावा b और c क्या आप 0 रख सकते हो? a के अलावा b और c 0 रख सकते हो? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों क्यों रख सकते हो? देखो ax स्क्वायर आपने b की जगह पे 0 रखा, हाँ मैं 0 रखूंगा b की जगह पे। यहां पे क्या बना? ax स्क्वायर किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? कैसे देखोगे? सिंपल, जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर देख लो, उसकी क्या करो? पावर देख लो। पावर आकर आपको 2 दिखी तो वो क्या होगा? द्विघात। इसके वेरिएबल क्या है? x है, x की पावर कितनी? 2। तो सिंपल सी बात है, ये क्या है? द्विघात समीकरण। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत? और अगर केवल आप इक्वल नहीं होता तो आप उसे क्या बोलते हो? बहुपद बोलते हो। बहुपद क्या बोलता है? जब उनकी जो पावर होती है वेरिएबल की वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ हाँ, नेगेटिव नंबर ये तो यार कैसे, ये +2 +3 ये क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं, और प्लस नहीं भी लिखा रहता है। अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज दैट 10 है आपके पास, और यहाँ पे प्लस या माइनस नहीं दिख रहा है, तो ये क्या नंबर हो गया? पॉजिटिव नंबर हो गया। अगर यहीं पे अगर -2 लिख दिया जाए, ये नेगेटिव नंबर है। में लगता है क्या? सामने x स्क्वायर है ना? हाँ तो ये क्या x स्क्वायर, तो इसलिए x प्लस स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, x -2 ऐसे अगर ये है तो ये आपका द्विघात नहीं होगा, ये बहुपद, हाँ ये बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो क्या है? माइनस में है, माइनस में है। हाँ तब तो ये द्विघात, तब ये द्विघात होता और बहुपद भी होता। ठीक है, बात समझ में आई? पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x पे चढ़ा दिए ये और बोल दिया 1/2, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या बोलेंगे? रूट में √x। ठीक है, 1/2 रूट बन गया। ये बहुपद नहीं है। ठीक है, सेकंड चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारी चीजें फिर से याद आ जाएंगी। इतनी बात समझ में आ गई हमारी? चलो, अब ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक ये आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े होंगे, कुछ मैं आपको बताता था स्टैंडर्ड फॉर्म, व्यापक रूप करके। इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं हम लोग, और हिंदी में जिसे हम लोग व्यापक रूप कहते हैं। यानी जो आपका द्विघात समीकरण का मेन जो फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये होता है। इसी बेस पे आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, हाँ एक तरह से आप इसे कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। अब आपके सामने मैंने एक ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, रखा है 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0, इज दिस क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन? ये क्या एक द्विघात समीकरण है? क्यों है? मैक्सिमम पावर इसकी आपने देखा और 2 आपको मिला। ठीक है, तो ये आपकी द्विघात समीकरण है। ये है कि नहीं? 2x³ प्लस 2x इज 3x स्क्वायर प्लस 4, इज दिस क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन? क्यों है? क्यूब लगा है और यहाँ x स्क्वायर लगा है। हाँ, यहाँ पे आप कह रहे हो कि स्क्वायर लगा है। मैंने क्या बोला है कि आपको पूरा इक्वेशन देखना है, एक एक को जाके देखना है, एक एक को चेक करना है, और आपको देखना है जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होनी चाहिए? वो 2 होनी चाहिए। जब आप एक एक सभी के पास गए यहाँ पे, तो आपने जब देखा भाई साहब इसके पास कितनी पावर है? 3 है, तो पहले ही आपको 2 से ज्यादा दिख गया।
पहले ही आपको 2 से ज्यादा दिख गया तो क्या बन गया ये द्विघात, यानी क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया, समझ में आई बात? ठीक है, यानी अगर पावर 2 से ज्यादा 4 हो गई तब भी ये नहीं होगा, 5 हो गई तब भी नहीं होगा, 1 हो गई तब भी नहीं होगा। 2 रहेगा तभी होगा। हाँ, 2 रहेगा तभी। ठीक है, तो ये आपका कुछ यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब आगे हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे। इतने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछेगा कि भाई ए बी सी यहाँ पे क्या है, क्या ये वेरिएबल्स हैं, तो क्या रिप्लाई दोगे? ये नंबर को बता रहे हैं, नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स तो ए बी सी डी ई एफ जी एच पूरे ए से जेड तक होते हैं वेरिएबल्स। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेरिएबल कौन से हैं भाई साहब? वेरिएबल एक्स है, तो आप एक्स वाई को चेंज करके आराम से एक्स वाई यू भी लिख सकते हो। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को चेक करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 4.1 में क्या है, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? चलो, पहला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, और ये पूछ रहा है कि आप मुझे ये बताओ कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी नहीं है, बट ये आपको बताना कि है कि नहीं। आइए चेक करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं। तुम कर लियो? नहीं, तो आंसर देख के बता रहे हो? ठीक है, ये बताओ ये किस रूप का दिख रहा है आपका? ये अभी हम लोगों ने इस चैप्टर को अभी आज स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल बारीकी से सारी चीज़ समझते चलो। ठीक है, ताकि आगे क्वेश्चनों में दिक्कत ना हो, जहाँ भी कोई डाउट हो वहाँ पे आप पूछ लेना। ठीक है, ये देखो क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? हाँ बोलो। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बहुत जगहों पे आपको ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखता है, तो दोनों सही है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह बोलने में आसानी हो जाती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, है ना? ठीक है, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ए की जगह पे क्या है भाई साहब? एक्स है। बी की जगह पे क्या है? 1 है। तो यहाँ पे भी आप क्या करो, बस सिंपल से उठा के ले जाके रख दो। ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है, तो क्या लिखोगे? एक्स का स्क्वायर। क्या लिखोगे? नहीं, ये देखो, ये तुम्हारा ऑलरेडी है ना। हाँ, इस पे तो भाई साहब ये तो ऑलरेडी रखा हुआ मिल रहा है, ये तो रखा हुआ ही मिल रहा है ना। सॉल्व करेंगे सर, ये ए प्लस बी तुमको दिया हुआ मिल गया, तुम्हारे पास है, रखा हुआ है, तो तुमने इसको इस तरीके से लिखा है, एक्सपेंड किया, इसको खोला, तो यहाँ पे तुमको ये रखा हुआ मिल गया, इस टाइप से मिल गया। तो अब इसको भी खोल के रखोगे, बड़ा करोगे, तो इसी को रूप में ना ओपन करोगे। क्या यार, तुम भी मजाक कर देते हो कभी कभी। चलो, तो ए का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स का स्क्वायर। ये 1 का है तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर और प्लस 2, ए की जगह पे क्या है? एक्स है, बोला करो सभी लोग। बी की जगह पे क्या है? 1 है, इज इक्वल टू, यहाँ पे तो यार क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड चैप्टर वाली ये चीज है पूरी। 2 में एक्स का करोगे कितना आएगा? 2x। 2 में 6 का करो, 3 का करो, -6। माइनस क्यों लगा? बहुत सिंपल है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ले दे के। ठीक है, 2x,
इसका क्या करें, ट्रांसफर कर दें, और ट्रांसफर करोगे तो क्या बनेगा, तुम लोग नहीं बोलना। माइनस माइनस क्या, -6 -6, नहीं, हाँ जब लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा सर। हाँ, +6 और पछाता करेंगे। हाँ, तो पक्षांतर ही ना करेंगे। एक्स रखेंगे पहले, फिर इससे पहले एक्स। हाँ, तो बताओ क्या लिखें, एक्स, ये 2x है, एक्स -6 -2 x -6 -2। -2, इस तरीके से। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, इसको एक साथ करोगे ना तो ये +2x है ना, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा ना। ये +2x है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा ना। ये सर यहाँ पे लाएंगे तो और क्या, ये तो ऑलरेडी अपने तरफ है, और ये इसको 6 को इधर ले आओगे तो माइनस है तो +6 हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम, बताओ, इतना पढ़ा दिया गया, चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, इसके बाद भी तुमको दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पे x² है, ये दोनों कड़े आएगा, ये दोनों कड़े आएगा, यहाँ पे आ जाओ अगर दूर है तो, यहाँ से चमक रहा है तो। अब ये क्या हो जाएगा, 1 और 6 कितना होता है, अब बताओ ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस। तो चूंकि ये क्या है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, दिया हुआ समीकरण की अधिकतम घात मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ, ये भी डायरेक्ट भी लिख दो, ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तुम्हें बस समझ में आना चाहिए बस। अगर इस तरीके से मैंने बोला कि दिए हुए समीकरण की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर 2 है, अतः ये द्विघात समीकरण है, तो तुम्हें ये देख के समझ में आएगा कि अच्छा ये द्विघात समीकरण इसलिए है क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। x² -2x -2 3 - x, ये हो गया। इसे भी आपको क्या करना है, बताना है ये कोऑर्डिनेट, हाँ ये बहुपद है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। सूत्र सर लिख दीजिए, जरूरत नहीं, यहाँ पे सूत्र की जरूरत नहीं है भाई, ये तो सिंपल है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा मल्टीप्लाई। देखो x² आपने लिखा, 2x लिखा, ये बताओ इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे जैसे यहाँ पे किया, -6, ये कितना होगा बताओ, माइनस नहीं +2x होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 में x किया 2x हो गया। अब इसको पक्षांतर करो, ट्रांसफर करो, क्या आएगा, ये वाला इधर लिख देंगे, ट्रांसफर करो इसे, -2x + 6 -2। हाँ, इस बार तो यार तुम्हारा ध्यान तुक्का सही लग गया। नहीं सर जी, आप बोले थे ना वहाँ पे, हाँ हाँ इधर वाला प्लस है, इधर ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखा करो। बादाम नहीं खा रहे ना। अच्छा, बादाम नहीं खा रहे हो, नहीं तो बादाम खाया करो, तब बैठ जाया करो दुकान पे और पूरा बैठ के खाया जाया करो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी 2 2 4। अब ये बताओ ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, क्यों है, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलो थर्ड नंबर, अंतर्यामी नहीं, वो लगा के आया, वो पढ़ता है तुम्हारे जैसा नहीं। तुम x - 2 x + 1 ठीक है, थर्ड नंबर आपका ये। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, मल्टीप्लाई करो, x का x में करोगे कितना आएगा,
2x नहीं, जब आप x में x का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर जुड़ती है। दो ना हुआ, हाँ, एक x स्क्वायर होगा, पावर जुड़ती है। कोई एक देखो जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना, कुछ नहीं है तो क्या मानते हो, कोफिशिएंट 1 मानेंगे। तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा और 1 लिखेंगे नहीं। और हम मल्टीप्लाई करते समय जो पावर होती है ना भाई, वो क्या होती है, जुड़ जाती है। तो x में x का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। अब फिर x का इसमें करो, 1 में x आएगा। अब 2 का x में करो, -2x। अब कितना आएगा, -2। ये करो, ये मल्टीप्लाई करके बताओ। हाँ, क्या लिखे, x स्क्वायर प्लस 3x साइन के साथ बोला करो। अब क्या लिखें, हाँ, -x। अब -3। अब सही है, अब समझ में आ रहा तुम्हें। अब क्या करें, हाँ बताओ। हाँ, सभी को एक साइन ले आते हैं, पक्षांतर करते हो। पक्षांतर करने में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो +3। अब क्या करें, काट देंगे। ये देखो प्लस माइनस कट गया, ये दोनों हट जाएगा ना यार, 2x हो जाएगा। अच्छा यहाँ, हाँ ये बताओ x वाला कितना हो गया, ये प्लस वाला देखो पहले, x और x कितना होगा, 2x होगा। और माइनस में कितना है, 3 2 5। चलो ऐसे लिख देते हैं, 2x और -5x। और ये क्या होगा, प्लस माइनस -1। ये क्या हुआ, -3x -1। ये बताओ ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन है कि नहीं, अरे वो बहुपद नहीं है, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, ये नहीं है, इसका मैक्सिमम पावर 1, इसकी मैक्सिमम पावर 1 है। और मैक्सिमम पावर 1 है तो कौन सा समीकरण है, नेगेटिव है, रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, चलो 4 नंबर करिए। इसमें क्या करोगे, देखो ये नीचे, इसमें क्या है, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1 कर लोगे। x आगे कुछ नहीं है तो 1 कर लोगे। अब मैंने अभी क्या बताया, जो आगे रहते हैं ना, कोफिशिएंट रहते हैं, जो गुणांक होते हैं, तो गुणांक में गुणांक का आप गुणा कर देते हो, गुणांक में गुणांक का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 1 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल सा बिल्कुल, 1 में 2 का किया 2 आया। अब यहाँ पे x में x का करोगे तो x हो गया और पावर 1 1 मिलके 2 हो गई। समझ में आई कैसे गुणा किया जाता है, जो आगे रहता है गुणांक इनके। जैसे मान लो अगर आपको 5x में 3x का गुणा करना है, ये ऐसे, तो आप क्या करोगे, आगे वाले का आगे में गुणा करो तो 15 3 5 3 15, 5 3 15। और इसके बाद जब आप x को उठाओगे तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब x का 1 में करोगे तो भाई x ही आएगा, 3 का करो इसमें तो -3x और 6x। अब 1 का 3 का 1 में करोगे -3, ये x² प्लस 5x। ठीक है, फिर से ट्रांसफर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को लिख दिया मैंने सिंपली, राइट हैंड साइड को अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर खींच देंगे जी। माइनस, ये प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस जो ऊपर जो करना है ना, वही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं देखो, बस इतना याद रखो, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ये 3 का, ये ब्लू वाला है, हाँ, इसमें अच्छा ये गुणा जो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं, हाँ, वो तो आ रहा है माइनस प्लस है, क्या लगाना प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे। देखो अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हमेशा माइनस लगाना, हाँ, अगर दोनों प्लस है तो प्लस लगाना, और अगर दोनों माइनस है तो प्लस लगाना, बस। अब इसको याद रखना, एक भी गलत नहीं होगा। आगे दिखाते हैं, यहाँ पे तुमने ट्रांसफर किया, अब क्या मिला,
ये देखो यहाँ पे, और देखो घटाते समय क्या देखोगे, घटाते समय इसकी कोफिशिएंट देखो 1 है, कितनी है 1 है, और क्या है माइनस है, ये क्या है 2 है, और क्या है प्लस है। तो 2 में से एक जाएगा, क्या बचेगा x बचेगा, एक्स स्क्वायर। और याद रखना जब हम लोग घटाते या जोड़ते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि भाई यहाँ पे 2x थी और यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, तो आप पावर को भी माइनस करके 0 कर दो कि भाई मैं यहाँ पे घटा रहा था इसीलिए यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसके जो कोफिशिएंट होते हैं इनको माइनस करना है, ठीक है। चलो, तो ये 2 में से एक को आपने माइनस किया तो 1 आया, और 1 हम लोग लिखते नहीं हैं जल्दी इनके साथ में, तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है 5, और ये क्या है आपका x हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, ये क्या हो जाएगा x में से, यहाँ पे देखो ये 1 है तो 6 में से 1 गया, x 5 बचा, -5 होगा क्यों, क्योंकि बड़ा 6 है। 5x होगा ना, हाँ, तो 5 और 5 10 10x -3। ये बताओ द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 मैंने आपको बताया, अभी कितने बचे हुए हैं, अभी 4 और बचे हुए हैं, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट का 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 2x -1 2x -1 x -3 x + 5 x -1। ये आपको फिर से सेम चीज़ है, आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल सी मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ठीक है। कैसे करना है, 2 में x का करो, अभी जो मैंने बताया इसके आगे 1 मान लिया, 2x स्क्वायर, एंड यहाँ पे करोगे तो -3x, देखो माइनस, अभी इसका इसमें कर रहे हो, देखो एक प्लस में है एक माइनस में, ये देखो नहीं इसका भी मल्टीप्लाई कर रहे हो ना भाई इसमें, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन प्लस है, बस इसको करो। अब 1 का इसमें करो तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मैंने क्या बताया, नेगेटिव माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। अब ये देखो दोनों पॉजिटिव हो जाए, दोनों नेगेटिव हो गए, तो प्लस, इसका करो, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर बनेगा, एक्स का -x आएगा, क्यों अभी दूर हो गए ना दिक्कत प्लस माइनस की। अब देखा, बस समझना है तुम्हें, बस ध्यान से एक बार देख लिया करो अगर कोई चीज बताई जा रही है, और 1-2 बार उसे अपने से रिपीट कर लिया करो, बस आ जाएगा। 5 में x का किया तो कितना आ जाएगा, +5x, क्योंकि दोनों प्लस है। अब यहाँ देखो एक प्लस है और एक माइनस है, और एक प्लस और एक माइनस क्या कहता है, माइनस, -5। अब क्या करें, ट्रांसफर कर लो। अच्छा, इसको यहीं पे थोड़ा सॉल्व कर लें, देखो माइनस माइनस मिलके 7x बना देगा, -6 और -1, 7x 3 इसको क्या कर लो 2x, ये दोनों क्या बनेगा, देखो प्लस और माइनस घटेगा, प्लस माइनस घटेगा, 4x प्लस में 4x। अब ट्रांसफर कर लो, ये इधर किया -x², ये इधर लाया और ये इधर लाया, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 0 से लगाते हैं क्योंकि सभी को मैंने ट्रांसफर कर दिया, तो बचा क्या, हाँ, और नहीं तो अगर 0 नहीं रहेगा, इक्वल करके इक्वल नहीं रहता तो वो बहुपद होता है, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे सारी चीजें आपने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और 2 में से 1 गया तो भाई साहब 1 बचेगा। मैंने अभी बताया पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है।
7x और ये क्या हो गया 4x, दोनों माइनस होने पे क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, तो 7 4 11x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 5 3 8 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो x ax स्क्वायर x एंड c, तो ये क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर। अब ये देखो फिर से सेम क्वेश्चन पहला हम लोगों ने कॉल किया था उसी टाइप का ये भी है। क्या करें, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसका कुछ और सोल्यूशन हो नहीं सकता। ये क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करोगे तो भाई सब 4 बनेगा, और माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड ये प्लस 4 है तो ये माइनस 4 हो जाएगा, और ये क्या होगा भाई सब इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 माइनस 4x बनेगा, माइनस 4x बनेगा, और जब इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या बन जाएगा प्लस 4x। ये दोनों कड़ी आएगा, क्यों कड़ी आएगा ना, 4 और ये दोनों प्लस है तो 7x बनेगा और ये माइनस 5 बनेगा। इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं क्यों नहीं है सर, इस फॉर्मेट में नहीं है ये पावर, इसकी मैंने मैक्सिमम पावर देखी, मुझे क्या मिला 1 मिला। अगर 1 मैक्सिमम पावर दिख रही है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, फिर कैसा ये समीकरण है, रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या कहते हैं आपका, x प्लस 2 क्यूब 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इधर देखिए, अब यहाँ पे आपको x प्लस बी का होल क्यूब आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर वाले आपने अभी देखा, अब ये क्या है क्यूब वाला है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये a की जगह पे x है एंड b की जगह पे 2 है, तो सिंपली हम a x और 2 को यहाँ पे रख देंगे। तो a की जगह पे x है तो ये जैसे a का क्यूब था x क्यूब हो गया, ये b का क्यूब था तो 2 का क्यूब जब बनाओगे तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब, मतलब उसको 3 बार लिख देना, तो 2 2 जा जितना बार क्यूब रहेगा मतलब ऊपर रहेगा उतना बार, हाँ जितनी बार उसकी पावर रहती है उतनी बार उसको लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 2 है 3 है तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो अगर क्यूब का स्क्वायर आता अगर मल्टीप्लाई करते तो 2 बार, अगर 4 पावर हो गई तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। एंड नाउ अगेन 3ab, तो 3a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है एंड ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आप क्या लिखोगे x प्लस 2। कोई दिक्कत आगे, अब इसका यार मल्टीप्लाई कर दो सिंपल जैसे कर रहे थे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 माना और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं मल्टीप्लाई करने में, तो सिंपल से याद रख लो, कोफिशिएंट यानी गुणांक में गुणांक का गुणा कर देते हैं, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो आगे आपके नंबर लिखे रहते हैं उन्हीं को हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। तो इसकी कोफिशिएंट मुझे 2 सीधे समझ में आ रही है एंड इसकी नहीं थी तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया कि माना कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। तो 2 का जब आपने 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2 आएगा, और जब पावर का मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं भाई 2 और 1 3 हो जाएगा,
2 और 1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2x का 1 में करेंगे तो वही आएगा। अभी क्या करें, ट्रांसफर करें या नहीं, इसका मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा 3 दूनी 6, 3 2 6x, 6 का x में करोगे तो 6x स्क्वायर आएगा, 6 का 2 में करोगे तो 12x आएगा, और इसको पक्षांतर करोगे तो ये प्लस है तो -2x3, ये माइनस है तो 2x इज इक्वल टू 0। एंड अगेन अब आप क्या करोगे, ये देखो क्यूब क्यूब मिल गई, क्यों क्यूब क्यूब मिल गया। ठीक है, तो क्यूब क्यूब क्या होगा, पावर सेम होने पे आप उसे प्लस कर सकते हो या माइनस कर सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक माइनस है एंड एक प्लस है, तो जब एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप बोलो काट देंगे, कटेगा कब, जब सेम होगा, जैसे 3x क्यूब 3 3 बराबर होगा तब तो कटेगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तब कटेगा, 5x स्क्वायर या 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब तब कटेगा, जब बराबर होगा तभी तो कटेगा। 10 10 काट दिया, 20 20 काट दिया। लेकिन यहाँ पे जब आपने देखा तो यहाँ पे 2 है और 1 है, भाई कैसे कटेगा, यहाँ पे आप घटेगा। ठीक है, और वो भी घटता ही है, जो हम लोग बोलते हैं ना काटना, घटता ही है भाई। 10 में से 10 चला गया तो उसको आप चाहे बोल दो कट गया चाहे घट गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा ये 2 है तो बड़े वाले का साइन यानी -x क्यूब, स्क्वायर एक ही दिख रहा है, ये लिखा के लिख दिया यहाँ पे। x वाले को पकड़ा मैंने, 12 और 2 14 और ये +8। मैक्सिमम पावर इसकी देख लो, मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है 3 है। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्यों नहीं है भाई, द्विघात समीकरण होने के लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x² होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये 3 घात है यानी ये त्रिघाती समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, चलो तो नीचे आप लिख दोगे कि दिए हुए समीकरण की अधिकतम घात 2 है, 3 है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका लास्ट बचा हुआ उसको भी कर लेते हैं। पहले का 8 नंबर, x³ - 4x² x + 1 x - 2 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग तो क्या बनेगा, x³ 4x² -x + 1। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, a - b, जैसे ये a + b का होल क्यूब था इसी तरह ये क्या बन जाएगा, a - b का होल क्यूब। तो जैसा ये प्लस में था, प्लस 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 प्लस, वो माइनस है तो माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a का क्यूब यानी x का क्यूब हो जाएगा, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है 2 है, तो यहाँ भी 2 का क्यूब बनाओगे तो -8 बनेगा। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाँ 6x बनेगा और ब्रैकेट में a - b, हाँ b की जगह पे 2 है। अब यहाँ पे क्या करोगे, x³ हो गया, ये 8 हो गया, मल्टीप्लाई करो 6 का x में करोगे तो क्या आएगा, -6x² आएगा, इसमें करोगे तो +12x हो जाएगा, कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, x³ - 4x² -x + 1, ट्रांसफर किया, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो इसको आप कहाँ चेंज किए हैं, माइनस और यहाँ माइनस से प्लस मत जाइए ना, कहाँ पे आप कर रहे हैं ना इक्वल के बाद वाला, तो -x³ ये माइनस था तो +8, ये माइनस था +x² -12x। अब इसको देख लो, क्यूब क्यूब को ढूंढो और दोनों को काट दो पकड़ के, यहाँ भी कटेगा देखो, क्योंकि एक एक था, प्लस माइनस तो है और एक एक था, स्क्वायर स्क्वायर ये प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। बड़े वाले का साइन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² एंड x दोनों माइनस है, माइनस माइनस जोड़ के 13x बनेगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 9। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर जब आपने देखी तो आपको क्या मिला, 2 मिला, इसीलिए आप क्या कहोगे कि भाई साहब ये द्विघात समीकरण
है, क्योंकि इस समीकरण की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, चलो कॉपी कर लीजिए। इस तरह आपका एक्सरसाइज 4.1 आई थिंक खत्म हो गया कि और भी क्वेश्चन है? नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, वो हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना।